तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बोतल में नींबू को निचोड़ कर आप एक टीप के सहारे में उसे लगभग पूरे बोतल को भर लेंगे। भरने के बाद आप एक पानी के बोतल को काट कर उसमें गुब्बारा सेट करेंगे और टीप जैसा बन जाने के बाद उसमें बेकिंग सोडा मिलाएंगे और बेकिंग सोडा मिलाने के बाद उस गुब्बारे को आप उसी नींबू वाले बोतल के ऊपर यूँ सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप जैसे ही उस बेकिंग सोडे को नींबू के रस में गिराएंगे तो इस तरीके से वो गैस की वजह से गुब्बारा फूल जाएगा और फूलने के बाद जब दाबेंगे तो वो फट जाएगा। इसी तरीके से जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा मिकदार पानी के गिलास में डालते हैं तो वो उसका रंग लाल हो जाता है, लेकिन जब आप नींबू के रस को उसमें निचोड़ कर उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी का जो रस था लाल था, लेकिन वो सफ़ेदी में तब्दील हो जाएगा। देखिए, सफ़ेदी में तब्दील हो चुका है। अब नींबू के रस को एक गिलास में रखिए। अब 2 गिलास लेंगे और दोनों गिलासों में से एक गिलास में नींबू का पानी डालेंगे, नींबू का, और दूसरे में सिर्फ पानी डालेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि बेकिंग सोडे की कुछ मिकदार आप डाल देंगे। आप देखेंगे कि नींबू वाला जो गिलास था उसमें झाग पैदा हो गया है। अब एक मोमबत्ती को जलाकर इस तरीके से आप टेस्ट कीजिए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब आप मोमबत्ती की लौ को नींबू के गिलास के ऊपर ले जाते हैं तो आपका ये लौ बुझ जाता है और पानी के गिलास में नहीं बुझता है, क्योंकि नींबू के गिलास में बेकिंग सोडा डालने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल, अब एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को फुला दीजिए। गुब्बारे को फुलाकर आप एक नींबू के छिलके को इस तरीके से काट लीजिए और काटने के बाद आप उस नींबू के गुद्दे को निकाल कर सिर्फ उस छिलके के रस से आप उस गुब्बारे की तरफ आप ऐसे स्प्रे कीजिए। जैसे आप स्प्रे करेंगे गुब्बारा फूट जाएगा। गुब्बारा फूट जाएगा तो देख सकते हैं आप, गुब्बारा फूट गया। मेरे प्यारे साथियों, अब इस तरीके से आप इसी नींबू के रस से आप कुछ कागज़ में इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब मोमबत्ती की लौ के ऊपर यूँ करेंगे तो आपका लिखा हुआ वापस लौट आएगा। अब एक नींबू लीजिए, नींबू पर कॉपर और जिंक के 2 प्लेट गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद आप उसको वोल्ट मीटर से मापिए। आप देखेंगे कि जब आप वोल्ट मीटर से मापते हैं तो इसी नींबू के अंदर कितना वोल्ट पैदा हुआ। एक नींबू का वोल्ट 0.92 होता है। इसी तरह एक बैटरी का वोल्ट 1.5 होता है। आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर पे नापा गया है। अब ढेर सारे नींबू को हम जमा कर लेंगे और ढेर सारे कैथोड और एनोड यानी कॉपर और जिंक को भी जमा कर लेंगे और इस तरीके से उन कैथोड और एनोड को एक दूसरे नींबू से जोड़ना शुरू करेंगे। जब एक दूसरे नींबू से जोड़ना शुरू करते हैं और आखिर में जब हमारे पास नींबू जुड़कर तैयार हो जाता है तो उसमें कैथोड और एनोड लगाकर जिंक और कॉपर लगाकर उसको वोल्ट मीटर से नापते हैं। जब इन तमाम नींबू के वोल्ट को मापते हैं तो हमें पता चलता है 5.43 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि इस वोल्ट से एक आप एलईडी बल्ब को जला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोस और आपको जल्द आसानी से मिल सके।